नमस्कार। आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम काव्य दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य दर्शन में सुनेंगे कोविड के इस महामारी के दौर में हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, हमें कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। इस विषय पर डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, कृषि वैज्ञानिक एवं बहुत वरिष्ठ रचनाकार, सीतापुर से, महमूदाबाद से वरिष्ठ कवयित्री पुष्पा गुप्ता के विचारों और रचनाओं को। मैं पुष्पा गुप्ता। मेरी पहली कविता कोरोना पर है। इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल दिए। इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल दिए। किसको कहाँ होना चाहिए पाले ही बदल दिए। किसको कहाँ होना चाहिए पाले ही बदल दिए। इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल दिए। जो था वह रह ना गया, जो था वो रह ना गया, जो नहीं था वो हो गया। जो था वो रह ना गया, जो नहीं था वो हो गया। इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल दिए। इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल दिए। अपने पराए हुए पराए अपने, अपने पराए हुए पराए अपने। टूटे सपने चूर हो गए, टूटे सपने चूर हो गए। इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल दिए। कुछ खो गए, कुछ दूर हो गए, कुछ खो गए, कुछ दूर हो गए। कुछ मुख मोड़कर रास्ते बदल लिए, कुछ मुख मोड़कर रास्ते बदल लिए। इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल दिए। इस कोरोना ने सारे समीकरण बदल दिए। मेरी दूसरी कविता चंद पंक्तियाँ हैं, गीत के रूप में मैं प्रस्तुत करूँगी। कठिन डगर थी फिर भी चल रहे हैं। कठिन डगर थी फिर भी चल रहे हैं। चुभ रहे हैं कांटे फिर भी संभल रहे हैं। चुभ रहे हैं कांटे फिर भी संभल रहे हैं। शिकायत नहीं है, हमने स्वयं चुना है। शिकायत नहीं है, हमने स्वयं चुना है। तूफानों में भी देखो गिर संभल रहे हैं। तूफानों में भी देखो गिर संभल रहे हैं। कठिन डगर थी फिर भी चल रहे हैं। कठिन डगर थी फिर भी चल रहे हैं। धारा के साथ बहना पसंद नहीं था मुझको। धारा के साथ बहना पसंद नहीं था मुझको। धारा को चीर करके विपरीत चल रहे हैं। धारा को चीर करके विपरीत चल रहे हैं। कठिन डगर थी फिर भी संभल रहे हैं। चुभ रहे हैं कांटे फिर भी संभल रहे हैं। सभी को नमस्कार। साथियों, आज कोविड के इस दौर में जहां हम घरों में के अंदर कैद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें विभिन्न प्रकार के विविध रूपी पौष्टिक तरीके के अनाज हमें मिल पा रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे अन्नदाता है, हमारे जो कृषक परिवार हैं, उनकी जी तोड़ मेहनत, दिन रात की लगन, दिन रात का समर्पण, दिन रात का अथक प्रयास, जिसके कारण आज हमको अन्न हमें मिल पा रहा है और हम अपनी गाड़ी के जीवन को सुचारू रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन इस दौर में, कोरोना के इस दौर में भी आज कृषकों की स्थिति, जो दयनीय स्थिति देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं मन में एक पीड़ा होती है। उनके प्रति एक समर्पण का जो उनका एक समर्पण है समाज के प्रति,
उनमें एक भावना जागृत होती है कि आज भी इस किसान बेचारा जो हमें आज सब कुछ दे रहा है, आज उसकी इस स्थिति जो व्यथा हो पाई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। इन किसानों के रूप के लिए एक हमारी जो मन में जो पीड़ा मेरे मन में समझ में आ रही थी, मैं उसको एक गीत के माध्यम से आपके समक्ष माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस पर चिंतन करेंगे। अन्नदाता का धरा पर मान होना चाहिए, धरा की फसल का सम्मान होना चाहिए। धूप में तन को तपाकर, ठंड से तन को कपाकर, हर घड़ी मुश्किल से काटी, अंत में जब फसल बाटी, फसल को फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। अन्नदाता का धरा पर मान होना चाहिए, अन्नदाता का धरा पर मान होना चाहिए। पल पल मिट्टी को ताके, रात दिन पशुओं को हाके, गर्मी वर्षा ठंड पाले, हर घड़ी वो प्रभु को ताके। कृषि के ठग दलालों को सावधान करना चाहिए। अन्नदाता का धरा पर मान होना चाहिए, अन्नदाता का धरा पर मान होना चाहिए। मृदु वजल निश्चल मन, दर्पण दिखे संस्कार में, तृप्त कर दे प्रेम से जो अतिथि सत्कार में। कृषक के लिए मन में विनम्र भाव होना चाहिए। अन्नदाता का धरा पर मान होना चाहिए, अन्नदाता का धरा पर मान होना चाहिए। अन्नों से जो रत्न बनाए, जड़ी बूटी का ज्ञान कराए, प्रकृति के रंग सजाए, देश की संस्कृति बचाए। प्रकृति रूपी इस सुमन का यशगान होना चाहिए। अन्नदाता का धरा पर मान होना चाहिए, धरा की फसल का सम्मान होना चाहिए। हर खुशी त्याग कर, तन मन समर्पण भाव रख, भारत का अभिमान बन, लड़ता रहे चुपचाप जो। ऋषियों के तरह इनके तीर्थ स्थान होने चाहिए। अन्नदाता का धरा पर मान होना चाहिए, धरा की फसल का सम्मान होना चाहिए। अन्नदाता का धरा पर मान होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप इन वरिष्ठ जनों के विचारों को, सुझावों को अपने जीवन में उतारेंगे और सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगले रविवार फिर मिलते हैं वरिष्ठ कवियों की नई रचनाओं के साथ। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।